बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु एवं अणु, इस चैप्टर में अब हम लोग काफी कुछ हमने कवर कर लिया है, लेकिन अभी एक दो टॉपिक्स बच रहे हैं और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है की बात करने जा रहे हैं हम आज। वो है आणविक द्रव्यमान। ये आणविक द्रव्यमान हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो अब आप देखिए, हमारा काफी कुछ एक प्रैक्टिकल वर्क अब चल रहा है। पहले हम लोगों ने देखा कैसे हम सूत्र लिख सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं आणविक द्रव्यमान की। तो आपका पेंसिल एकदम और कॉपी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, पॉज करके कुछ लिख कर देखना है, आप इमिडिएट कर सकते हैं। तो टाइम है बुक खोलने का, खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, ये आणविक द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो हम लोगों ने इससे पहले वाले जब हमारे कुछ सेशन से हमने पहले देखा था परमाणु द्रव्यमान की, अगर जो एक है उसका एक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। और अब ये जो परमाणु द्रव्यमान हमें हेल्प करेगा आणविक द्रव्यमान के को जानने में। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको नोट्स में भी दिखा दूंगी, लिखवाऊंगी, लेकिन अगर आप को बुक में मार्क करना हो तो ये लिख लीजिए कि ये जो हम आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं वो क्या है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का एक योग होता है। तो हम मीन्स जब कुछ एक मॉलिक्यूल बन रहा है तब हम उसको उसका कैसे हम उसका द्रव्यमान को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आणविक द्रव्यमान मीन्स जो हमारा जो अणु बन रहा है उसका हम कैसे द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये जो इस प्रकार का ये अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमने एटॉमिक मास यूनिट AMU के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो सेम हम वही यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम पहले क्या है, अब जब मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ समझाना चाहूंगी कि जैसे आपका देखिए जल है, तो जल जो है वो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना है। तो हमें क्या पता करना है, हमें मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। और फिर जो हमने अभी हमने ये भी देख लिया कि किस प्रकार हम सूत्र लिखते हैं। तो वो जो हम उसका जब एक जल का हमने सूत्र लिखा H2O, अब इसके हेल्प से हम जब हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान मालूम है, परमाणु के उसके हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान मालूम है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान मालूम है, तो ये जो हम नंबर एक और लिख रहे हैं, ये जो वैलेंसी का लिख रहे हैं, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा हम आज के सेशन में समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने स्लाइड की हेल्प से समझाती हूँ। बच्चों, मैंने आपको बुक में भी मार्क करवाया, लेकिन अगर आपको एक मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। तो जितने संघटक उसके मिलकर उस बना है वो, तो उसका सबका हम द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं और इसको हम U द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल में लेती हूँ, और ये मैं स्लाइड से इसलिए समझा रही हूँ कि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए, हाइड्रोजन का हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक स्टेप से चलेंगे। तो पहले हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। और देखिए, इसके जैसे हम जब हम अपना कोई एक मैथमेटिकल करते हैं, तो जैसे मीटर है, किलोमीटर है, आपका लीटर है, केजी है, ग्राम है, वो हम एक यूनिट जरूर लिखते हैं। तो जब हम ऐसे परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो हमें उसका यूनिट जरूर लिखनी चाहिए, तो जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि दूसरा हमारे पास जो है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16U, 16U। क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन है और 1 परमाणु ऑक्सीजन है।
क्लियर? तो देखिए मैंने इसलिए आपको कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो ये याद रख एकदम सेम कलर से समझ ले जाइए, ये हाइड्रोजन की बात हो रही है और यहाँ पे जो ब्राउन से आ रहा है ये हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अब जल का आणविक द्रव्यमान हम कैसे करेंगे ये देखिए, इसलिए मैंने आपको ये इससे समझा रही हूँ, तो थोड़ा कलर की हेल्प से आपको और समझ में आएगा। हाइड्रोजन जो है हम उसका H2 है ना, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हम क्या करेंगे 2 × 1। तो याद रखें जो हम जब जो हमारा एलिमेंट जो हम लिखते हैं उसके नीचे जो नंबर लिखते हैं उस नंबर से जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो हमारा दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका जो परमाणु के जो द्रव्यमान है उसको हम करेंगे प्लस। तो क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर हम एक है तो 1 × 16, क्योंकि इसका द्रव्यमान 16 है। अब जब हमने करा तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। ये तो आप समझ गए ना, 2 × 1 2 + 16 × 1 16, तो 2 + 16 = 18। क्लियर हुआ? तो ये आप थोड़ा सा अपनी कॉपी में खुद भी करके देखें तो आपको और एक पूरा परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका हमें आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है। तो जरा सोचिए ऑक्सीजन का हमें परमाणु द्रव्यमान अगर मालूम है तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, बस सिंपल ये है। चलिए एक बार देखते हैं। तो इसका नाइट्रिक एसिड जो है अम्ल है, इसका आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 × क्योंकि O के साथ 3 है 3 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अगर आप इस टाइप से लिखेंगे ना तो आप कहीं कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1, ऑक्सीजन का है 16U एंड नाइट्रोजन का है 14U। क्लियर हुआ? बस अब आप चलिए मैं चाहती हूँ अगर आपने पहला खुद करके वो उसको लिखकर देखा है, आप मेरा वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए और फिर मेरा आगे का वीडियो देखिए और देखिए आपने ये ठीक से कैलकुलेशन करी है या नहीं। बहुत इजी है, एक बार करके देखिएगा। तो मैं अपना अब दिखाती हूँ कैसे इसको करना है। तो नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे 1U, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन का 1 था, नाइट्रोजन का 14 था तो 14U + 3 × 16U। तो बस अब आप कैलकुलेट करेंगे 1 + 14 और +48, 16 × 3 क्या होगा 48। तो बस उन सबको जब ऐड करेंगे 63U। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब अपनी कॉपी में लिखें तो इसका नेक्स्ट स्टेप जरूर लिखें 1 + 14 + 48। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए पहले जो मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाया था इससे पहले का, तो इसमें हमने जब कैलकुलेट कर रहे थे यूयू नहीं लिखा था। तो जब आपका कैलकुलेशन चल रहा है अगर आप चाहें वो मिस कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरा ये इस टाइप से लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है या और जितने भी आपके सामने एलिमेंट्स है उनका परमाणु द्रव्यमान लिख रहे हैं, तब आपको ये एटॉमिक मास यूनिट जरूर लिखनी है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप चाहे नहीं लिख सकते, लिखिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन में हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो तब फिर से यूनिट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसलिए आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में। जैसे हमारा आ गया कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करिए। तो इसको कैसे करते हैं, अब ये हमारा सूत्र है ना। तो हम इसमें कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है,
और क्लोरीन का 35.5। तो देखिए हर बार हम यू लिख रहे हैं। अब देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड का के सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे लिखेंगे। आइडिया है ना? बिल्कुल ठीक। जरा बनाइए इक्वेशन, पहले बनाइए फिर मेरा वीडियो आगे देखिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 इंटू 40U प्लस Cl2 है तो 2 इंटू 35.5U। बस अब ये हो गया 40U और ये आ गया 71। ठीक है, फाइनल हमारा आंसर आएगा 111U। वाह, 111। कितना बढ़िया है ना। चलिए, अच्छी, जो हम बड़ा अच्छा फिगर मानते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे और कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 5 10, 1 11, तो एक आ गया, 2 3 6 और 7। और यहाँ पे क्योंकि डेसिमल 71.0 अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपने 71 लिखा है वो भी, क्योंकि डेसिमल के बाद की जीरो की वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर उस जीरो के बाद कोई नंबर है तो जरूर उसकी वैल्यू होती है। ये सिंपल मैथमेटिकल चीजें हैं जो आप मैथ्स में उसको जरूर करते होंगे। तो ये हमारा आया कि कैल्शियम क्लोराइड का कैसे हम द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जब हमें इस टाइप से सूत्र दे रखे होते हैं और उनका हम द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसको कैलकुलेट करने के लिए वो जो सूत्र है वो जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उन सबके हमें परमाणु द्रव्यमान मालूम होने चाहिए। तो और फिर कोई नंबर है तो उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सबको ऐड करते हैं और हमें हमारा कार्य हो जाता है। तो बहुत सिंपल था ये, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और अगले सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।